पढ़ने वाले हैं जय पराक्रम क्लास 10th बिहार बोर्ड का चैप्टर नंबर 1 जो है बायोलॉजी का कवक। पहला हम ऑब्जेक्टिव देखेंगे कवक में पोषण कौन सी विधि द्वारा पाई जाती है। तो इसमें जो होगा मृतजीवी सब समजीव समपोषी सर्वपोषी व्यक्ति मिलेंगे। तो इसका आंसर होगा मृतजीवी ऑप्शन। प्रकाश संश्लेषण के लिए दृश्य प्रकाश स्टेपन का सबसे प्रभावी रंग है। या तो अथवा में दे देगा इनमें से किस रंग का प्रकाश किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज्यादा प्रभावी है। ऑप्शन है हरा, नीला, पीला, हरा। इसका जो आंसर है लाल। प्रकाश संश्लेषण होता है रात दिन में सुबह शाम में जो होता है प्रकाश संश्लेषण वो होता है दिन के समय। प्रकाश संश्लेषण कब होता है? दिन के समय। रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है। रक्त में ऑक्सीजन का वाहक क्या है? रक्त में जो ऑक्सीजन का वाहक है वो है हीमोग्लोबिन। क्या है? हीमोग्लोबिन। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा। रेडकस सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? रेडकस सामान्यतः पीपल में, पीला, किनेर में, बरगद में या इन सभी में। जो पाया जाता है रेडकस सामान्यतः इन सभी में पाया जाता है। ग्रहणी बाघ जो है ग्रहणी बाघ वह मुख गुहा में होता है। अमाशय है छोटी आंख में या बड़ी आंख में। जो ये होता है मुख ग्रहणी जो होता है वो होता है छोटी आंख में। कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? इसमें जो कौन सी बीमारी है जो श्वसन तंत्र से संबंधित है? डायरिया, निमोनिया, मलेरिया, मधुमेह। श्वसन अंग से जो संबंधित है वो है ऑप्शन बी निमोनिया। निमोनिया जो है श्वसन तंत्र में जो बीमारी होती है उससे संबंधित है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका। तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तो आप जानते होंगे ये है न्यूरॉन। इसका मतलब हुआ तंत्रिका कोशिका जो है मानव शरीर का सबसे लंबी कोशिका है। मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन होता है? मुख गुहा में जो आहार का कौन सा भाग पाचन होता है? तो मुख गुहा में आहार का ऑप्शन नंबर बी होगा कार्बोहाइड्रेट। इसका पाचन होता है प्रोटीन नहीं होता है। मुख गुहा में आहार का भाग होता है। उसी तरह नहीं ऑप्शन ये। क्वेश्चन नंबर 10 विक्रय का संचारात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। संचारात्मक और क्रियात्मक इकाई विक्रय के किसको कहते हैं? जो है नेफ्रॉन, मूत्रवाहिनी, ग्लोमेरुलस या ब्रोमेन संपुट। इसको जो कहते हैं ये होता है ऑप्शन नंबर ए नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो होता है विक्रय का संचारात्मक इकाई होता है। उसके बाद हम देखेंगे विक्रय तो हम कहते हैं विक्रय सहायता प्रदान करता है। विक्रय जो है सहायता प्रदान करता है या अथवा मनुष्य में विक्रय संबंधित है पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से या परिवहन से। ये जो है उत्सर्जन से संबंधित है। जो मनुष्य में विक्रय संबंधित है वह उत्सर्जन से। तो विक्रय की सहायता प्रदान करता है किसको करता है? तो उत्सर्जन को करता है। निम्न में से सबसे तेज हृदय धड़कन किसका धड़कता है? तो इसमें है चूहा, हाथी, आदमी। सबसे तेज जो धड़कन धड़कता है ये है चूहा। ऑप्शन नंबर बी। मछली मत्स्य में श्वसन होता है। झींगा या तो इसके अलावा और एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। झींगा एवं सीप जैसे जलीय जंतुओं में श्वसन क्रिया होती है। ये होती है मछली मत्स्य में श्वसन होता है। मुझे जानते होंगे मछली में जो श्वसन होता है वो गिल्स से होता है। ये झींगा और सीप में भी श्वसन क्रिया होता है वो गिल्स द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन होता है? किस प्रकार की नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन होता है? जो होता है ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार का नाइट्रोजन पदार्थ का उत्सर्जन होता है? इनमें से सभी होगा इज द राइट आंसर। फिर हम देखेंगे अगला इसका पादप में जाइलन उत्तरदायी है। पादप में जाइलन जो उत्तरदायी है वो है जल का वाहन, भोजन का वाहन, अमोनियो अम्ल का वाहन या उत्सर्जन का वाहन। इसका जो राइट आंसर होगा जल का वाहन। क्या होगा? जल का वाहन। पादप में जाइलम उत्तरदायी है जल का वाहन। रक्त में थक्का बनाने की सहायता होता है। रक्त में जो थक्का बनाने का सहायता होता है वो लाल रक्त कोशिका या श्वेत रक्त कोशिका, रक्त विभंगु या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी रक्त विभंगु।
खुला परिवहन तंत्र पाया जाता है। अथवा इसके अलावा भी क्वेश्चन पूछा जाता है, खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है। तो ये